हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा स्कूल जाती है, वहाँ प्रिंसिपल मैम से बात होती है और उसे नौकरी मिल जाती है। और उधर ही वनराज को अल्टीमेटम मिलता है कि यदि 3 महीने के सारी लॉसेस को उसने कंप्लीट नहीं किया तो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। और बस वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी अनुपमा और फैमिली से। अनुपमा बापूजी के पैर पड़कर बोलेगी कि मेरी नौकरी लग गई है और सभी लोग बहुत खुश होंगे। तो बोलेगी नौकरी लग तो गई है पर टिकेगी कितने दिन ये मायने रखता है, तू घर के काम के साथ में नौकरी कैसे कर पाएगी। तो किंजल बोलेगी कि आप मम्मी का हौसला बढ़ाइए, उन्हें इस तरह से मत बोलिए क्योंकि घर के सभी लोग मैनेज कर लेंगे, हम सभी लोग कर लेंगे। तो बोलेंगी कि घर का काम करेगा कौन, मुझसे होता नहीं है और तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, झिलमिल दिन भर यहाँ तो पड़ी नहीं रहेगी। तो किंजल बोलेगी आप हर बात में मेरी मॉम को क्यों ले आती हैं। तो वो बोलेंगी कि ये तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि बहू की गलती के कारण उसकी मॉम को ही सुनाया जाता है। तो बस अनुपमा दोनों को शांत करते हुए बोलेगी कि हम लोगों ने कितनी सारी परिस्थिति ऐसी झेली है जिसके लिए हम लोग पहले से तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोग जब उस परिस्थिति का सामना कर पाए तो ये तो बहुत छोटी सी सिर्फ घर का काम है, हम लोग मिलकर कर लेंगे। तो घर के सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। और बस फिर बाद में अनुपमा बोलती है कि देखा किंजल हमारे घर के लिए कितनी लकी है, उसके आते ही मेरी नौकरी लग गई। और ये बात पाखी को अच्छी नहीं लगेगी। और फिर उधर दिखाएंगे किंजल अनुपमा के खाने में हेल्प करवाएगी। तो अनुपमा कहेगी कि बेटा तू ये रहने दे, तू जाके पढ़ाई कर ले। तो किंजल बोलेगी मम्मी सुबह से ही पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर काम करवा रही हूँ। तो उसे बताती है कैसे काम करना है, लेकिन किंजल से होता नहीं है। तो अनुपमा बोलेगी तेरा हाथ कट जाएगा मेरी मिठुड़ी। और उतने में पाखी आती, पाखी बोलती है कि भाभी के आने के बाद तो मम्मी का सारा प्यार सिर्फ भाभी को ही मिल रहा है, कम से कम पापा मुझे इग्नोर तो नहीं करते हैं ना। और आकर बोलेगी कि मम्मी आज जब पापा शाम को भाई भाभी की शादी की बात करने आएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज उनके साथ चली जाऊंगी। तो अनुपमा बोलेगी कि तू सुबह जाकर शाम को आ जाना क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही कमरा है, तो तुम लोग कैसे वहां पर रहोगे। पाखी बोलेगी ये मेरी और पापा के बीच की प्रॉब्लम है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो शाम को मैं वहां जाऊंगी, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। उधर दिखाते हैं वनराज और काव्या, ये सभी लोग ऑफिस में मीटिंग में होते हैं। तो मिस्टर ढोलकिया बोलते हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी का मर्ज हो चुका है और हमारे कंपनी के नए सीईओ हैं विशाल शर्मा, जो कि थोड़ी देर में आने वाले हैं। और काव्या से कहते हैं उनकी क्वेरीज को तुम सॉल्व कर देना। तो वनराज को ये बात अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर में विशाल शर्मा आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज टाइम इज गोल्ड। डायरेक्टली हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वनराज बोलेगा कि मैं इस कंपनी में 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अचानक 3 महीने में हुए सारे लॉसेस के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और मुझे अल्टीमेटम मिल रहा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो वो सीईओ बोलते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यदि आपकी जगह कोई यंग होता तो वो इस चीज को चैलेंज के रूप में लेता और उसको प्रूव करके दिखाता, लेकिन आपने इस बात को गलत तरीके से लिया है। और ये तो बिल्कुल सही है, यदि आप इस चीज को कर सकते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर सकते तो हम नहीं चाहते कि हम आपको और आप हमारा टाइम वेस्ट करें। और ये बात भी वनराज को अच्छी नहीं लगती है। और फिर उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा देविका को थैंक यू बोलती है जॉब लगवाने के लिए और उसे बोलती है कि जैसे भी होगा हम लोग मिलकर मैनेज कर लेंगे, मुझे बहुत सारे काम करना है। तो शोर किंजल की शादी भी करनी है, घर की जवाबदारी भी उठानी है, तो मैं बहुत ही इस चीज को जवाबदारी के साथ में करूंगी। तो किंजल ये बात सुनती है और मन में सोचती है कि मुझे अपनी और तोशु की शादी के बारे में तोशु से डिस्कस करना ही होगा। वो वहां पर जाकर उससे बात करती है और अनुपमा कहती है चल बहुत सारा काम है, बाद में बात करती हूँ। जैसे वो फोन काटती है तो वो देखती है बा सुबह से कुछ लिख रही हैं। वो आकर पूछती है बा आप क्या लिख रही हैं। तो बा हंसकर बोलती तू जा मसाले वाली चाय बना कर ला, मैं अपना कुछ कर रही हूँ। तो वो उसे थोड़ी सी शौक में आ जाती है, वो जाकर सुन देखती हुई जाती है। तो बापू जी सामने आ जाते। तो वो बापू जी से बोलती बा क्या लिख रही हैं। तो बापूजी बोलते वो तो पता नहीं, पर ये बात ध्यान रखना तेरी तेरी सास जब मुंह बनाए तो समझना आंधी आ रही है, और जब वो मुस्कुरा के बात करे तो समझ लेना तूफान आने वाला है। और अनुपमा घबरा जाती है। उधर वनराज और काव्या को दिखाते हैं। वनराज काव्या को ड्रॉप करता है, उसे वापस से अपने घर जाना होता है। तो काव्या बोलेगी वी मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में बोलती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज तुम बात से बोल देना कि तुम तोशु की शादी में खर्चा नहीं कर पाओगे। तो वनराज बोलेगा कि क्यों, मैं क्यों नहीं खर्चा कर पाऊंगा।
तो वो बोलेगी कि वी तुम्हें 1 महीने का ही अल्टीमेटम मिला है और हमें अपनी सेविंग बचाकर भी चलनी पड़ेगी। तो वनराज बोलेगा तो यदि नहीं बचाकर चली तो यदि नौकरी चली भी गई तो मुझे दूसरी मिल जाएगी। वनराज शाह का इस फील्ड में बहुत नाम है, तो यदि मुझे नौकरी से निकाल भी दिया तो शर्मा का नुकसान होगा, मेरा नहीं। तो काव्या बोलेगी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत थिन लाइन होती है वी, जिसे जो तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आती। और ये बोलकर काव्या वहां से चली जाती है और वनराज सोचता है कि ये लेडीजों को सिर्फ भाषण देने के अलावा कुछ नहीं आता, यहाँ ये भाषण दे रही है और अभी वहां पर जाकर मुझे अनुपमा और राखी दवे को भी झेलना होगा। उधर घर के सभी लोग राखी का वेट कर रहे होते हैं, वनराज भी उसमें शामिल होता है और 10:30 बज जाती है। वो 8 बजे का बोलकर जाती है लेकिन 10:30 बजे तक नहीं आती। अनुपमा को घबराहट होती है क्योंकि वो पहले बोलती है कि मैं रिश्ता जोड़ूंगी नहीं तोड़ूंगी। इतने में राखी आती है सॉरी सॉरी बोलते हुए, बोलती है यूके के कुछ इन्वेस्टर्स आ गए थे, इस कारण से हम लोग लेट हो गए हैं। और आकर बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि जब इंतजार करना कितना बड़ा मुश्किल होता है, जब कोई बाहर वाला आकर इंतजार करता है। तो वो वनराज को वो ताने मारती है। तो और आकर वनराज बोलता है आइए बैठिए, और जैसे ही वो लोग बैठते हैं तो अनुपमा बोलती है आपके लिए कुछ चाय कॉफी लेकर आऊं। तो वनराज बोलता है वैसे भी चाय कॉफी का टाइम चला गया है, 2-2.5 घंटे पहले ही वो टाइम चला गया है। तो बापूजी बोलते हैं अनु बेटा तू भी आके बैठ, क्योंकि तेरे बगैर शादी की बात नहीं होगी। और अनुपमा भी वहीं पर आकर बैठती है और कहती है कि अगर तोशु किंजल को भगाकर नहीं ले जाता तो मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानती। तो अनुपमा बोलती यदि बच्चे अपने मन की नहीं करते तो आप इस शादी को कभी नहीं होने देती, आपका मतलब ये है। तो राखी बोलती है हाँ, लेकिन अब इन्होंने शादी कर ही ली है तो अब मैं कर क्या सकती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो बच्ची कुछ इज्जत है उसे बचा लिया जाए, इसलिए शादी में धूमधाम से करवाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही थी। तो बा बोलती तेरे छोटे से दिमाग को ज्यादा सोचने में तू मत लगा, मैंने पहले से सब सोच रखा है। उसे एक बहुत लंबी लिस्ट देती है, कहाँ शादी होगी, किस मुहूर्त में होगी, कौन से पंडित जी करेंगे, क्या डेकोरेशन होगा, मैंने सबकी लिस्ट बना रखी है, तू चिंता मत कर, बस तू इसको पढ़ ले। तो वो बोलती है बा ये तो गुजराती की है, गुजराती में लिखी हो, मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आती। तो बा बोलेगी तू तो गुजराती है ना, तुझे फिर भी गुजराती पढ़ना नहीं आती। तो वो बोलती हाँ मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आती। तो बा बोलती ले फिर किसी पढ़े लिखे से पढ़वा लेना, ये उसे लिस्ट दे देती है। और वो बोलती ये तो सब आप लोगों की इच्छा है, मेरी इच्छा का क्या, हमारे भी कुछ अरमान और सपने हैं अपनी बेटी को शादी को लेकर। तो अनुपमा बोलती है कि शादी के बाद हमारे अरमान या हमारे सपने नहीं, सब एक ही परिवार है, इसीलिए जो बच्चों की इच्छा होगी वो ज्यादा मायने रखी जाएगी। तो बच्चों की जिसमें खुशी होगी उसी में खुशी होगी। तो राखी मन में सोचती है कि अगर मैंने ग्रैंड वेडिंग के लिए इन लोगों को कन्विंस नहीं करा तो मैं इन्हें आगे नीचे कैसे दिखाऊंगी और कैसे किंजल की नजरों में इन लोगों को गिरा पाऊंगी, इसलिए मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता है। और ये बात वो मन में सोचती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि राखी दवे लिस्ट देखकर बोलेगी कि जो तुम लोगों ने ये गुजराती में मुझे थप्पड़ मारा है इसका जवाब भी मैं तुम्हें गुजराती में ही दूंगी। और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आएगा कि दवे कोचिंग के नए एमडी होंगे, उनके दामाद पारितोष। तो ये सभी देखेंगे और पारितोष घर वालों से बोलेगा कि यदि वो लोग ये समझ चाहते हैं कि उनका दामाद इकलौता दामाद यदि बिजनेस का हेड बने उनका, तो इसमें गलत क्या है। तो अनुपमा समझ जाएगी कि ये कहीं ना कहीं घर को तोड़ने वाला काम कर रही है। और यही बात वनराज बोलेगा कि जब वो किंजल को नहीं समझा पाई तो अब उसने पारितोष पे पासा फेंका है। और बस ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो गाइज, और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।